हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अनटोल्ड हॉरर स्टोरी चैनल में। यह एक ऐसी हॉरर कहानी है जहां रफ्तार और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही क्षणों का फासला होता। उसके बाद अब कुछ शांत। इसका नाम है द मिडनाइट स्पीडोमीटर। एक कहानी है आकाश नाम के लड़के की, जिसे गाड़ियों का बहुत शौक था। आकाश के पिता एक पुरानी कारों के बहुत बड़े डीलर थे। जब उनकी दुकान पर एक आदमी अपनी 1970 मॉडल की पुरानी चमचमाती काली सेडान बेचने आया था, उस कार को देखकर आकाश अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने पिता से उस कार को खरीदने की जिद करने लगा। आखिरकार बहुत देर मोल भाव के बाद आकाश के पिता ने वह पुरानी कार खरीद ली। गाड़ी बाहर से बिल्कुल नई जैसी लग रही थी, केवल उसके साइड मिरर टूटे हुए थे, लेकिन उसके अंदर से थोड़ी अजीब दिख रही थी। कार के डैशबोर्ड पर एक भयानक मुस्कान वाला चित्र बना हुआ था। सीटों पर लाल चमड़े का कवर था और पूरे इंटीरियर में एक ठंडी सीलन के जैसी महक फैली हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी पुराने कब्रिस्तान या वीरान हवेली में महसूस होती है। गाड़ी के मालिक ने गाड़ी देते वक्त सिर्फ एक बात कही, जब से ये गाड़ी मैंने ली है तब से अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। इस गाड़ी से रात के समय लंबा सफर नहीं करना। लेकिन आकाश ने उस चेतावनी को मजाक समझा। आकाश ने उस कार की चाबी कार के मालिक से ले ली। उसी रात उसने फैसला किया कि वह उसी गाड़ी से अपने गांव जाएगा। तब वह उसकी टॉप स्पीड और इंजन को चेक करेगा। रात के लगभग 12:30 हो रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और इंजन की धीमी आवाज। तभी आकाश की नजर गाड़ी के स्पीडोमीटर पर गई। मीटर उल्टा चल रहा था। 99 किलोमीटर, 95 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। आकाश पहले हंसा। उसे लगा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। उसने माहौल बदलने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन गानों की जगह वहां सिर्फ लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। आकाश के हाथ कांप गए। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसी पल गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड हो गई कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। आकाश को महसूस हुआ कि कार में उसके अलावा कोई और भी है। आकाश ने घबराकर रियरव्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। उसने देखा कि पिछली सीट पर कोई बैठा था, एक काला साया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसके लंबे सफेद हाथ धीरे धीरे आकाश के गले की तरफ बढ़ रहे थे। आकाश के पसीने छूट गए। कौन है? आकाश चीखा। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई और नहीं, एक चुड़ैल बैठी थी और वह धीरे धीरे भयानक हंसी हंस रही थी। आकाश ने डर के मारे उसने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक पैडल पूरी तरह जाम हो चुका था। अचानक एक्सीलेटर अपने आप नीचे दब गया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी। 120, 140, 160। आकाश पसीने से भीग चुका था। स्टीयरिंग उसके हाथों से खुद ब खुद घूम रही थी। स्पीडोमीटर अब तेजी से घट रहा था। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आकाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सारे लॉक अपने आप बंद हो चुके थे। आकाश को अंदर घुटन सी होने लगी। तभी दूर सड़क पर उसे एक और काली सेडान दिखाई दी। वही मॉडल, वही टूटी हुई नंबर प्लेट, वही लाल सीटें। और जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उस दूसरी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर वही खुद बैठा था। आकाश समझ चुका था, वह एक खतरनाक मौत के चक्र में फंस चुका है। वह अपनी ही मौत से टकराने वाला था। स्पीडोमीटर पर आखिरी अंक चमका, 0 0 0 0 0 0। और अगले ही पल पूरा हाईवे एक भयानक धमाके से कांप उठा। अगली सुबह जब एक फैमिली उस हाईवे से गुजर रही थी, तो उन सब ने देखा कि हाईवे के किनारे एक जली हुई पुरानी कबाड़ गाड़ी मिली। कार से अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। उस कार के ड्राइवर ने कार रोकी और देखा गाड़ी के अंदर एक आधा जला हुआ शरीर स्टीयरिंग सीट पर है। उन्होंने तुरंत हाईवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जांच की और अंदर सिर्फ एक पुराना टेप रिकॉर्डर चल रहा था, जिसमें आकाश की दर्दनाक चीखें रिकॉर्ड थीं। उस हादसे के बाद से लोग कहते हैं, अगर कोई ड्राइवर आधी रात उस हाईवे से अकेले गुजरता है तो एक काली सेडान अचानक उसके पीछे आ जाती है। वह गाड़ी हमेशा ओवरटेक करती है
और उसकी पिछली सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल आकाश जैसी होती हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।